ओम श्री परमात्मने नमः। हमारे बीच में डॉक्टर पूनम शर्मा जी अजवाइन या अजमोद या जवानी को डिस्क्राइब कर रही थी। पार्ट 1 में उन्होंने बहुत कुछ बताया। बीच में ट्रैक्टर की जो है डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो इसलिए उस पार्ट को हमने रोका। अब थोड़ी देर हम लोग रुक चुके हैं, वो जा चुका है और अब उसको कंटिन्यूड कर रहे हैं। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द अजवाइन या अजमोदा। थैंक यू सर। तो जैसे कि हम लोग पहले के इसमें हम लोग डिस्कशन में भी चल रहा था या हम लोग जो पाचन संस्थान पे या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या क्या इसका एक्शंस है उसके बारे में हम जानकारी कर रहे थे। तो इसमें जैसे बताया कि इसकी एंटी स्पास्मोटिक एक्टिविटी होती है। मीन्स जो बच्चों में जो ऐंठन होता है उनके पेट में, तो वो अक्सर कृमि के कारण भी होता है, या जो वेदना होती है उसमें कृमि भी एक कारण होता है। क्योंकि ये कृमि हर है, तो मोस्टली इसका एक्शन देखा गया है कि जो अंकुश कृमि होता है या जिसको हम हुकवर्म कहते हैं, तो उसमें जब इसका हम सत्व देते हैं, अजवाइन सत्व, जो इसको भी मैंने बताया था कि जब थाइमॉल जो है कंडेंस हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो अपने आप जम जाता है, जिसको हम अजवाइन सत्व या अजवाइन फूल भी बोला जाता है। तो इसको जब हम प्रयोग करते हैं तो ये वहाँ का जो हुक वर्म होते हैं या और भी अदर जो भी वर्म इन्फेस्टेशन होता है उसको भी ये हमारे बॉडी से रिमूव करता है। साथ साथ में इसका एक एक्शन ये भी देखा गया है कि ये इसका अजवाइन सत्व होता है, इसका प्रयोग हम लोग व्रण प्रक्षालन के लिए भी किया जाता है या व्रणों को धोने के लिए किया जाता है। उसके पीछे जो रीज़न है कि ये इसका एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। एंटी माइक्रोबियल इन द सेंस कि ये जो भी बैक्टीरियोसाइडल भी है और बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी भी इसकी देखी गई है। तो इसलिए जब इसको जो सत्व होता है इसका, उसको गर्म पानी में घोल कर उससे प्रक्षालन किया जाता है, तो वहाँ का जो इन्फ्लेमेशन होता है या वहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है या कभी कभी इसमें फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। जब जैसे कि डायबिटिक वुंड्स हैं तो उनमें कभी कभी फंगल भी ग्रो कर सकता है, या अक्सर इसमें बैक्टीरिया का तो इन्फेस्टेशन या होता ही है। तो इसका जो एक्शन है बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव पे भी देखा गया है, और एंटी फंगल एक्टिविटी को भी ये डिक्रीज़ करता है। तो इसलिए ये बहुत ही बेस्ट है। एक हम लोग इसको ऐसे व्रण प्रक्षालन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आपने एक चीज़ बताई, आप तो बहुत ही लेटेस्ट नॉलेज दे रही हैं, तो सब्सक्राइबर्स को और विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और उनके फ़ोन भी हमारे पास आ रहे हैं, अब वो आपका बार बार वीडियो देख रहे हैं और देखना चाहते हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, यूरिनरी सिस्टम पे क्या इसका फंक्शन है? इसका देखा गया है कि इसको वैसे तो मूत्र बोला गया है, मूत्र कृच्छ में इसका प्रयोग किया जाता है, और कभी कहीं कहीं देखा गया है कि जो किडनी स्टोन्स होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन अभी वो उतना उसका मैकेनिज़्म उतना क्लियर नहीं कर सके हैं, तो इसलिए हम उस बिंदु को नहीं उतना बोलना चाहेंगे। लेकिन देखा गया है कि यूरोलिथियासिस में इसका इफेक्ट है, लेकिन अप टू द मार्क उसका क्या मैकेनिज़्म है वो थोड़ा सा और इसको शोध का है पॉइंट। और फिर जी और इसमें जो आप देखते हैं इसकी जैसे विषज्ञ मैंने प्रॉपर्टी बताई कि जो आइफेन विष के कारण इसका अभ्यास होता है, तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा एक विषज्ञ का, क्योंकि बताया गया है हमारे शास्त्रों में भी, तो ये आइफेन विष के कारण जिसका अभ्यास होता है, यदि हम अजवाइन सत्व देते रहते हैं रोगी को, तो धीरे धीरे उसका अभ्यास भी छूट जाता है। ये किसके बहुत ही अच्छा एक इसका यूज़ है, जिसके कारण कि यदि कोई जिसको एडिक्ट जिसको हम कहते हैं, यदि कोई एडिक्टेड है पर्सन उसके कारण, तो उसको भी ये रिमूव करता है, उसका एडिक्शन को छुड़ा देता है ये। जी ये तो बात अच्छी बात बताई। अभी आपने एक एंटी स्पास्मोटिक जो है टर्म यूज़ किया कि मतलब स्पाज्म को कम करती है, तो मैं तो कुछ प्रकृति का चित्रण भी कर रहा हूँ। कुछ चिड़िया जो है जो रंग बिरंगी दिख रही हैं दर्शकों को, कुछ को विज्ञान के साथ जरा नेचुरल सीन भी दिख जाएं। तो इसी रेफरेंस में एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आप मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के रेफरेंस में इसका क्या प्रयोग है, वो भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि इसका जैसे जो का स्टार्टअप जिसको बोलते हैं, या जिसमें कि या ठीक से नहीं जिनको ये आर्तव या जो रोध होता है जिनको, तो उस केस में जब इसका अजवाइन सत्व भी दिया जाता है और इसके जो बीज का भी प्रयोग बताया गया है, और इसका जब सूतिका रोग में भी बहुत ही अच्छा प्रयोग बताया गया है।
कि जब सूतिका रोग जब होते हैं तो ये इसका जो मैकेनिज़्म होता है कैसे वर्क करता है। एक तो ये गर्भाशय का संशोधन करता है, जो भी वहाँ का जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको ये धीरे धीरे रेक्टिफाई करता है, रिमूव करता है। और साथ साथ में जो वहाँ पर पेन होता है या वात का उस टाइम पे वर्धन बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। तो क्योंकि ये वात शमन का कार्य बहुत अच्छा करता है, तो इसलिए भी इसको हमारे जो दादियाँ थीं या जो पहले के लोग हैं वो मतलब वो लोग केवल अजवाइन का ही पानी पीने के लिए देते थे। मैं तो देखिए बहुत साधारण भाषा में बात करूंगा। अच्छा मैं साधारण बात में, क्योंकि मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो देखिए ये जनमानस में ये है कि दादी माँ के नुस्खे में ये है कि अगर जो है जो माहवारी का समय होता है महिलाओं में कष्टप्रद होता है, तो वो जो कष्ट होता है या पेन होता है, तो उसमें एंटीस्पाज्मोटिक रोल प्ले करके वो दर्द को कम करता है। दर्द को कम करता है। ये आपने जो कोरिलेशन बताया ये भी इसका बहुत ही सही अच्छा बात है। और उसका रीज़न है कि क्यों ये ऐसा है, क्योंकि कैल्शियम चैनल जो ब्लॉक को करता है, ये जो पेन कॉज करने का जो स्पाज्म का कारण होता है वो हमारे कैल्शियम चैनल्स होते हैं। तो बहुत साइंटिफिक बात बता रही हैं आप। तो ये कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण कि जो स्पाज्म होता है उसकी जो कष्ट जो आर्तव है जो बताया मैंने, तो जो आपने बताया कि ये उसको दादी जी जो पहले बोलती थी कि आप इसको प्रयोग करो, उसका पानी पीजिए, तो महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, खास करके उन महिलाओं के लिए जिनको ये कष्ट हो रहा है उनके लिए बहुत लाभकारी होगा ये वीडियो। इसको प्रयोग भी करता है। अच्छा, दूसरा बात है कि जो आपने अभी बताया कि उसकी सफाई भी करता है यूट्रस की, गर्भाशय संशोधन करता है सूतिका। तो इसी पे में मतलब जो क्या उसका रोल होगा, मतलब नॉर्मल कोई रोग की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मली जैसे सूतिका तो एक नॉर्मल फेनोमेनन है जी। सूतिका मींस जब मतलब सूतिका नहीं है, प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहे, एक नॉर्मल में भी जैसे कि क्या फीमेल की बात कर रहे हैं, और उसमें जो रजो दर्शन के समय की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे वेदना में जैसे मैंने बताया कि एंटीस्पाज्मोटिक एक्टिविटी होती है इसकी, तो एक उस वे से काम करता है। और वहाँ पे क्योंकि वात का वर्धन होता है और ये वात शामक है, तो इसलिए भी ये वात का शमन करता है। और साथ साथ में जब कभी कभी इतना ज़्यादा एग्रेसिव किसी में देखा गया है, इतना ज़्यादा एग्रेशन हो जाता है कि उसमें उनको उल्टियाँ आना, फीवर हो जाना ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, तो इसके कारण भी उसमें भी ये इसका बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है। तो यही सब जो कारण है जिनके कारण कि ये बहुत ही प्राचीन समय से चलती चली आ रही है। महिलाओं के लिए जो ये एब्डोमिनल पेन हो रहा है मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे, तो उसके लिए आपने ये जो है सामान्य रसोई घर से एक औषधि बता दी कि अगर कोई हम गोली नहीं ला पा रहे तो इसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बार बार यही कहूँगा कि ये सब जो है हम लोग सैद्धांतिक रूप से बता रहे हैं, और चिकित्सक का परामर्श ज़रूर लें, क्योंकि आप उस पेन को कुछ समझ रहे हैं और डायग्नोसिस कुछ और होती है। तो इसलिए चिकित्सक का ज़रूरी होता है, क्योंकि परीक्षण करके वो ये जानता है कि खाली एक सामान्य वाला दर्द है या कि कोई और रीनल कोलिक है, कि जो है कोई और कोलिक है, मतलब किडनी की वजह से हो रहा है, कि इंटेस्टाइन की वजह से हो रहा है, कि ओवरी की वजह से हो रहा है, कि यूट्रस की वजह से हो रहा है, कि गाल ब्लैडर की वजह से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को वो, या रेफर्ड पेन है, तो उनको वो डायग्नोस करके तब वो बताता है, तो इंडिकेट करता है। तो इसलिए जो है हम हर उस पर ये बताते हैं कि जो है चिकित्सकीय परामर्श और प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो आप सामान्य मात्रा बता दीजिए। जी, सामान्य मात्रा जैसे इसकी जो बीज हम लोग यूज़ करते हैं 1 से 3 ग्राम में प्रयोग करते हैं। और इसका एक जो तेल निकलता है, एक थोड़ा सा मैं तेल जो है मैं इसको बताना चाहूँगी कि तेल भी जब भी लें तो उसमें ये आप हमेशा देख लें, जो भी आप मार्केट से यदि लेते हैं अजवाइन ऑयल, तो उसमें ये ज़रूर मार्क देख लें कि उसमें परसेंटेज ऑफ द थाइमॉल कितना है। यदि किसी में थाइमॉल का परसेंटेज 40% से कम है तो इट मीन्स कि वो न्यून गुणकारी है, वो अच्छा नहीं है। तो हम लोग उसका प्रभाव कम मिलेगा, रिजल्ट कम मिलेगा, रिजल्ट है वो अच्छा स्टैंडर्ड मानक नहीं है जी। तो मानक के लिए हमको ये हमेशा देखना चाहिए कि उसमें 40% ऑफ द थाइमॉल होना ही चाहिए मिनिमम आपका, फिर मैक्सिमम है तो वो अच्छा है। तो एक ये हुआ। और फिर इसमें जो हम लोग तेल का प्रयोग करते हैं वो 1 से 3 बूंद तक प्रयोग किया जाता है। और सत्व जो है वो 30 to 120 मिलीग्राम, अर्क 40 to 80 और 100 ml के यूज़ करते हैं। तो यही इसकी मात्राएँ हैं जी। और आप कुछ विशेष बताना चाहेंगी जो छूट गया हो डिस्कशन में, और जो किसी एक सिस्टम पे बात हो रही हो, क्योंकि अभी आपने बताया कि जो है कोविड-19 के रेफरेंस में भी बता दिया कि लद्दाख में जो है क्यों प्रयोग होता है, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। गुणधर्मों पे चर्चा हम लोगों ने की, डाइजेस्टिव सिस्टम पर हम लोगों ने चर्चा की, यूरिनरी पे की, और जो है यूट्राइन पे की, यूट्रस के ऊपर की, मतलब फीमेल की चर्चा की,
और जो है एब्डामेन मतलब जीआईटी पे बात करी कि एसिडिटी और डाइजेशन और जो है एब्डामिनल पेन और वोमिटिंग, डायरिया, इनमें ये लाभकारी है। तो इन सब से चर्चाओं पे तो हम हुआ है और उनके आपने काज बहुत ही साइंटिफिक काज आप देती आ रही हैं। अब इस बीच कोई बिंदु अगर रह गया हो और वो विशेष रूप से आप सब्सक्राइबर्स को बताना चाह रही हैं तो कृपया उसको हाईलाइट करें। जी, जैसे कि 2-3 और इसकी जो एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं। एक तो एंटी अल्सर एक्टिविटी। आजकल के हमारा जो लाइफ स्टाइल का मोड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो एक स्ट्रेस जो है हमारे अल्सर का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर दो होते हैं, दोनों पे ही। और जो हमारा खान पान जिसको आयुर्वेद में कहा गया अन्न द्रवशूल और परिणामशूल। जी, आयुर्वेद के भी विद्यार्थियों को बता दूं, बताना जरूरी है। तो और अन्न द्रवशूल जो है गैस्ट्रिक अल्सर को कहते हैं, क्योंकि जैसे ही अन्न पहुंचता है ना, तो उस टाइम की बात है। और परिणाम की बात है जब वो परिणमन काल में होता है, जब वो ड्यूडेनम में पहुंचता है तब पेन होता है, तो वो 2-3 घंटे बाद पेन होता है। तो ये तो मैंने उसका जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। अब आप चिकित्सा के रेफरेंस से बता रही थी कि अजमाइन का उसमें प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, तो एक वो भी प्रयोग ये चर्चा चल रही थी। जी जी, तो वो भी एक आपका जब हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई अल्सर है यदि, तो उसमें ये हीलिंग एक्टिविटी, और देखा गया है कि जब हमने पैरासीटामॉल जैसे ज़्यादा हम लोग लेते हैं तो उसके कारण भी अल्सर कॉज होता है। तो उसमें इसकी एक्टिविटी देखी गई है, माइस में देखी गई है। और साथ साथ में इसकी जो एक्टिविटी देखी गई है कि एंटी अल्सर के साथ साथ ये आपका एक जो वहाँ का एरिया होती है वहाँ पे अल्सर प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है। तो वैसा भी एक्टिविटी है। और साथ साथ में इसका जो हमने देखा है कि हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी मीन्स कि यदि इसका हम प्रयोग करते रहते हैं तो ये जो लिपिड होता है हमारे बॉडी में, जिनको हम लोग फैट बोलते हैं, तो ये एलडीएल जैसे जानते हैं, लो डेंसिटी लिपिड होता है आपका। और इसके बारे में 1-2 लाइन और बोल दें। जी, जैसे कि हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के लिपिड्स होते हैं, एचडीएल और एलडीएल, ये सब हम लोग जानते हैं। तो हाई डेंसिटी लिपिड जो होता है वो हमारा ज़्यादा हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है और एलडीएल हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो ये हमारा जो है एलडीएल को हमारे ये डिक्रीज़ करता है जो, और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है उसको भी रिमूव करता है, और जो स्टेरॉल कम करने में सहयोगी है। कम करने में आप ऐसे होल समझ सकते हैं कि जो भी हमारे बॉडी में फैट, एक्स्ट्रा फैट जो है उसको रिमूव करता है। देखिए बहुत अच्छी एक्टिविटी देखी गई है। और साथ साथ में इसका हिपैटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी देखी है। तो जैसे कि ज़्यादातर जो हमारे मेडिसिन्स होती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन्स, उनमें थोड़ा सा कहीं कहीं ये हिपैटोटॉक्सिक होती हैं। तो यदि हम उनके साथ साथ में यदि ये अजवाइन का पानी लेते हैं या उनके ऐसे अनुपान भी प्रयोग करते हैं या अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे हम लोग अजवाइन लेते हैं, तो जो एक हमारे लीवर को जो डैमेज होता है, तो ये एक रिपेयरमेंट ऑफ द लीवर हमारा भी करता है ये। तो इसका एक एक्टिविटी ये सब देखी गई है। तो अगर ये जो है कोलेस्ट्रॉल पे वर्क कर रहा है तो हार्ट का जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, तो हृदय वहाँ पे भी करेगा, तो परोक्ष अप्रोक्ष रूप से वहाँ भी उसका रोल हो गया। रोल होगा जरूर, क्योंकि हमारी जो औषधि हैं वो एक टारगेट लेके नहीं, वो पूरे हमारे होल बॉडी पे एक्शन करती हैं। तो इसीलिए हम हर सिस्टम पे बात कर रहे हैं कि वो किस किस सिस्टम पे और क्या क्या फंक्शन करती है। तो स्मेल से तो हमको आनंद मिलता है, सुगंध से, तो उससे जो है मन जो है प्रफुल्लित होता है और तो मन शांत रहता है। तो ये सारी बातें हुई। और आप क्या बताना चाहेंगी? तो ये एक छोटा सा पौधा है, इसको कहीं भी हम अपने गार्डन में या अपने गमले में लगा के इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग करना चाहिए। और जो मैंने कुछ आपको जो फर्स्ट अच्छा, पकौड़ियाँ जैसे आपने बताई, कुछ महिलाओं के लिए भी तो थोड़ा सा मतलब क्या है वो, मतलब चिकित्सा से हट के एक सामान्य बात भी हम लोग कर लें। तो पकौड़ी कैसे बनाते हैं? अच्छा, सही बताओ। तो मतलब ये पत्तियां तोड़ लेते हैं और फिर बेसन में ऐसे करके लपेट के और फिर जैसे कि पकौड़ियाँ जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। तो जैसे बरसात हो रही है, मौसम है, तो इसकी पकौड़ी आज खाई जा सकती है। तो ये तो बात हुई। तो हाँ, ये तो हमने सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा मनोरंजन के लिए बात की। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब आप ये बताइए कि जो है कुल मिला के समराइज एक बार कर दीजिए, क्योंकि आपने बहुत विशद विश्लेषण किया है और विज्ञान की दृष्टि से जो मॉडर्न पैरामीटर्स हैं कि कैल्शियम चैनल और किस तरीके से वो हीलिंग करता है और किस तरीके से वो कर रहा है, तो सारे फंक्शंस को, और किस तरीके से स्पुटम
के ऊपर उसका रोल है, ब्रांकोडायलेटर की तरह विस्फारक के रूप में काम कर रहा है। तो ये सारे जो है बहुत सुंदर विश्लेषण आपने किया। ठीक है, मैं इसको conclude तो अब आप जो है कुछ शब्दों में जैसे 2, 3 या 5 मिनट में पूरा शुरू से लेके मतलब पर्याय से लेकर के अंत तक अगर बता देंगी तो सब्सक्राइबर्स को रिमाइंड करने में आसान हो जाएगा। और कभी कभी बच्चे जो है होता है कि थोड़ा सा हमें शॉर्ट नोट लिखना है तो उतना लिख लें। जी। अब आप शॉर्ट नोट का आंसर दे रही हैं, पहले ये डिटेल्ड का दिया था। तो जैसे इसका बॉटनिकल नेम से हम लोग परिचित हो चुके हैं अभी तक, ट्रैकिस्पर्मम अम्मी। थोड़ा तेज। ट्रैकिस्पर्मम अम्मी इसका जी। बॉटनिकल नेम है। इसका फैमिली जो है वो अम्लीफेरी या एपिएसी, जो मॉडर्न अभी आ गया है, इसका जो लेटेस्ट आया है एपिएसी बोलते हैं, ड्यू टू द इट्स इन्फ्लोरेसेंस के कारण इसका। एक बार दिखा दें पत्ती ऊपर करें। ये पत्तियां आप देख पा रहे होंगे, जिससे कि आपको आइडेंटिफिकेशन हाथ में है डॉक्टर साहब के। जी, इसको ठीक है, आपका हाँ। आइडेंटिफिकेशन में आपको लाभ होगा। और साथ साथ में इसका जो बताए गए हैं अजमोदिका, दीपिका, हम यवानी। लोग अब उधर चलें जी, जहाँ से हम लोग चले थे। हाँ। ये गार्डन की सैर हो गई है और बताते चलिए। अजमोदिका, दीपिका, अजवाइन और यवानी, इनके पर्याय बताए गए हैं। और दीपिका जैसे हम लोग नाम से समझ में आ रहा है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे कार्य करता है हमारे। और आइए। इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन मैंने पहले बताया था कि इसका एक आपका छुप होता है या हर्ब होता है, टेंडर हर्ब है, और 1 to 3 फीट की हाइट होती है। इसके जो लीव्स होते हैं लेदरी लीव्स होते हैं, और ये द्विपक्षवत या 2 या त्रिपक्षवत होते हैं। और इसमें हेयर्स होते हैं, इसके स्टेम्स में हेयर्स या स्टेशंस मिलते हैं हमको। और इसका जो आपका बीज होता है, बीज जो है इसका, वो बीज का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो बीज में 2 पार्ट्स होते हैं, एक सीड होता है इसका जिसको फ्रूट बोलते हैं। तो फ्रूट जो होता है इसका हमारा, वो आपका इसको क्रीमोकार्प बोलते हैं। और जो इसके 2 पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं उसको मेरिकार्प्स बोलते हैं। तो इस फ्रूट जो है आपका, इसी का ही मेन ज़्यादा हम जिसको भी एक जनरल भाषा में इसको सीड भी बोल देते हैं। तो इसी के अंदर आपका सीड होता है, और फिर इसी का ही ज़्यादा। और इसकी पहचान मैंने बताया कि जब इसको जो शेप होता है वो ओवल होता है, या जैसे आपने ढोलक के आकार का बताया, जब मेरिकार्प्स होते हैं उनका एक ढोलक के आकार का शेप होता है और कर्व्ड होते हैं। परवलयाकार भी, क्योंकि मैंने तो जैसा देखा, जी, आपने मैंने एकदम शास्त्र से नहीं बताया, मेरे को जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बताया। दिख रहा है वो मैंने बोला। वो बताया आपने। जी। और इसका जो हुआ है कि इसमें स्ट्राइसेंस मिलते हैं हमको, धारियाँ दिखाई देती हैं, 5 धारियाँ एकदम, हम यदि देखते हैं इसको तो एकदम स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इसका कारण है कि इसमें जो धारियाँ हैं, इन्हीं 5 धारियों के कारण इसको पंचकोणी या पंचरेखी भी बोलते हैं। और इसमें रोए भी होते हैं, कंटक भी होते हैं। तो ये, और कलर इसका ब्राउन कलर का होता है या एश ग्रे कलर का होता है। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में। और साथ साथ में जो हम लोग इसके बारे में और भी बताते हैं कि ये तो मैंने बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन आपको कर दिया है इसका। अब इसका जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, गुण क्या है इसका, इसका गुण लघु रूक्ष तीक्ष्ण है, और रस इसका कटु तिक्त है, विपाक कटु है, वीर उष्ण है। तो इनके कारण जो है ये कफवात शामक होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसका शोथहर होता है, वेदनाहर होता है, और इसका जो वृश्चिक दंश है, जो बताया गया है वृश्चिक दंश, उसमें बताया गया है, इसका प्रयोग बताया है। तो उसमें इसका लेप किया जाता है। और साथ साथ में इसका जो है हम लोग, एक तो बताया आपको कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है इसकी, और इसकी एंटी स्पाज्मोटिक एक्टिविटी होती है। क्योंकि जब हम जीआईटी में जाते हैं, जब हम लोग अपने पाचन संस्थान में देखते हैं, तो ये इसका जैसे दीपिका मैंने पर्याय बताया था, दीपन कार्य होता है। तो जहाँ भी अजीर्ण होता है तो वो करता है, या अरुचि है तो उसमें ये कार्य करता है, आना है, आदमान है, या पेट फूलना है, तो उन सब में इसका या तो पानी के रूप